राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए माघ मास में माघ नहाने की सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। माघ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी। आइए माघ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा। जब वह बड़ा हुआ और कमाने लग गया तो बुढ़िया माई ने एक सुसंस्कृत परिवार की लड़की को देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। विधवा महिला हर साल माघ मास में केले के पेड़ को सींचती थी और देशी घी का दीपक जलाती थी, पूजा करती थी और रोज 5 परिक्रमा करती थी। उसका यह नित्य का नियम था। बेटे की शादी को साल बर्बाद की बात है। बहू को सास का घी का दीपक जलाना रास नहीं आया तो उसने अपने पति से कहकर बुढ़िया माई का केले के पेड़ में घी का दीपक जलाना बंद करवा दिया। यह कहकर कि महंगाई में खुद के खाने के लिए घी नहीं है और आपकी माँ केले के पेड़ के घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ से कहो कि तेल का दीपक जला दिया करे। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम्हें तो दीपक जलाना है, चाहे वह घी का हो या तेल का। इसलिए माँ, तुम कल से केले के पेड़ पर तेल का दीपक जला दिया करो। माँ, बहुत खर्चा बढ़ गया है। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब कभी खर्चा नहीं बढ़ा और अब तो तुम भी अच्छी खासी नौकरी करते हो, अब भला खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। विधवा बुढ़िया माँ बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसा बेटा बहू राजी रहे वैसा ही काम कर लेते हैं। फिर विधवा बुढ़िया माई केले के पेड़ पर तेल का दीपक जलाने लगी। लेकिन 2-4 दिन बाद ही बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया। बहू ने तेल और घी को ताले में रख दिया और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप तो केवल केले के पेड़ पर जल से सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि घी या तेल का दीपक जलाओ, यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन विधवा महिला ने भोजन नहीं किया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, भोजन कर लो, भोजन से क्यों गुस्सा करती हो। तब माँ बोली कि बेटा, मेरी थाली कमरे में ही भिजवा दे, मैं यहीं खा लूँगी। तब बुढ़िया का बेटा भोजन की थाली अपनी माँ के कमरे में रख आया। लेकिन विधवा महिला ने 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया, क्योंकि उसने माघ मास में केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने का जो नियम ले रखा था वह टूट रहा था। वह खाना रोज बहू के सो जाने के बाद गाय कुत्तों को खिला देती थी। तब एक दिन रात्रि को बहू के कमरे में से आवाज आई कि देखो, आप तो कह रहे थे कि मेरी माँ अगर केले के पेड़ को घी का दीपक नहीं जलाएगी तो वह भोजन नहीं करेगी। लेकिन 4 दिन हो गए हैं, रोज आपकी माँ खाना भी खा रही है और हमारा तेल घी भी बच गया। उस दिन बुढ़िया बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और खूब रोई। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। नींद में ही भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई को स्वप्न में कहा कि हे बुढ़िया माई, तू क्यों रोती है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कल केले के पेड़ को सींचने आएगी, तब तू खुद देख लेना। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। तो वह मनी मन सोचने लगी कि मैं घी का दीपक केले के पेड़ को नहीं जला रही हूँ तो मुझे यह स्वप्न आया है। यह सत्य है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं तो उसी से मिलता जुलता स्वप्न हमें दिखाई देता है। तो बुढ़िया ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया उठी, नहाई धोई और जल का लोटा लेकर केले के पेड़ को सींचने चली गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती और घी का दीपक पड़ा था। पास ही माचिस रखी थी। बुढ़िया ने
चारों तरफ देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उस केले के पेड़ में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है? यह घी का दीपक मैंने रखा है। अब तू रोज मुझे जल से सींचा कर और तुझे रोज यहाँ घी का दीपक मिलेगा। तू रोज घी का दीपक जला दिया कर। तेरा यह नियम मैं नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, क्या मैं तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? तब विधवा महिला केले के पेड़ को गले से लगा कर के खड़ी हो गई और खूब रोई। उस दिन बुढ़िया बहुत खुश थी। उसने पहले केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और अपने बेटा बहू की खुशहाली की प्रार्थना करी और घर आ गई। उसने घर आते ही बहू से कहा कि बहू भोजन परोस दे। बहू ने खाना परोस दिया। बुढ़िया माई ने खाना खाया और सुख से सो गई। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन बहू के भाई भौजाई घर आए। बहू ने ताले में से घी का डिब्बा निकाला ताकि सूजी का हलवा बना सके। जैसे ही उसने ताले में से घी निकाला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। घी का डब्बा जो भरा हुआ था वह आधा खाली था। वह मनी मन सोचने लगी कि घी का डिब्बा आधा खाली कैसे हो गया। उस समय बहू कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके भाई भौजाई घर आए हुए थे। फिर उसने हलवा बनाया, पूरी सब्जी बनाई, अपने भाई भौजाई को भोजन कराया। जब उसके भाई भौजाई भोजन करके चले गए तो उसने अपने पति को पूरी बात बताई। तुम्हारी माँ अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ के पास दीपक जलाती है। जब मैंने घी का डब्बा अलमारी में रखा था और ताला लगाया था तब यह घी का डब्बा भरा हुआ था। जब आज मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए घी का डिब्बा निकाला तो घी का डिब्बा आधा कैसे निकला? तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बेकार की बातें करती हो। मेरी माँ क्यों घी चोरी करेगी? घी को जब तुमने अलमारी में रखा था तब ये पहले से ही आधा होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली कि मैं सच कह रही हूँ। आपको अपनी माँ की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई पता चलेगी। तब उसका पति बोला कि जब तूने ताला ही लगा दिया तो मेरी माँ कैसे ले सकती है? बहू ने कहा कि हमें घी की अलमारी और तुम्हारी माँ दोनों की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा। तब दोनों बेटा बहू ने निगरानी रखी, लेकिन उनकी माँ पूरे दिन घी की अलमारी की तरफ गई ही नहीं। दूसरे दिन जब उनकी माँ नहा धोकर केले के पेड़ को सींचने के लिए गई तो बेटा बहू भी चुपचाप पीछा करते करते वहां पहुंचे। दोनों बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि वहां घी में डूबी हुई बत्ती, घी का दीपक और माचिस पहले से ही रखा हुआ था। तो यह देखकर वे सारा माजरा समझ गए और दोनों चुपचाप घर आ गए। बुढ़िया के बेटे ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो सब भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, अब तो तू ताले लगाने छोड़ दे। अगर यह देख कर भी तू नहीं समझी तो तू ही पाप की भागी बनेगी। उस दिन बहू एकदम शांत हो गई। बुढ़िया माई घर आई। बहू सास के रोटी मांगने से पहले ही रोटी सब्जी की थाली लेकर चुपचाप उनके कमरे में पहुंच गई और उनके पांव पकड़कर बोली कि सासू माँ, कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक भी लेकर के जाना। बुढ़िया माई को अपनी बहू की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि आज तो उसकी रोटियों में भी घी लगा हुआ था और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही थी। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया माई दूसरे दिन घी का दीपक लेकर जाने लगी तो उस दिन बुढ़िया को वहाँ घी का दीपक नहीं मिला। बुढ़िया समझ गई कि भगवान को मालूम चल गया है, आज तो मैं घर से घी का दीपक लेकर आ रही हूँ, इसलिए उन्होंने घी का दीपक नहीं रखा। इस तरह अब बुढ़िया माई घर से घी लेकर के जाने लगी। बुढ़िया माई केले के पेड़ को सींचने के लिए जितना घी डब्बे में से निकालती वह डिब्बा उतना ही वापस भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है देवी, मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दिन बहू ने भी यह बात स्वीकार करी। इस तरह पूरा माघ मास का महीना बीत गया।
अगले साल जब वापस माघ मास का महीना आया तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, इस बार मैं भी पूरे माघ मास में केले के पेड़ को सींचूंगी और घी का दीपक जलाऊंगी। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। माघ मास में पीपल सींचने की कहानी। आइए अब हम माघ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण हमेशा पीपल देवता की पूजा किया करता था। ब्राह्मण हर शनिवार को पीपल की पूजा करता था। वह माघ मास में हर शनिवार को पीपल की पूजा करता था। ब्राह्मण दंपति को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में रुपयों पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक सबसे बड़ा दुख था कि उनकी शादी को कई बरस हो गए लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण रोज की तरह सुबह जल्दी उठा, पूजा करने लगा तो उसकी पत्नी ने अपने पति को ताना मारा कि क्या रोज रोज पीपल देवता की पूजा करते हो, उन्होंने हमें औलाद सुख तो दिया ही नहीं। तब ब्राह्मण बोला कि क्या मालूम भगवान ने इसमें भी हमारी भलाई ही छुपा रखी हो। यह सुनते ही ब्राह्मणी को क्रोध आया और वह बोली कि हमें भगवान ने औलाद नहीं दिया, इसमें हमारी क्या भलाई होगी। लोग तो मुझे ही बांझड़ी कहकर चिढ़ाते हैं, आपको थोड़े ही कुछ सुनना पड़ता है। सुबह सुबह ब्राह्मण परेशान हो गया। सुबह सुबह ब्राह्मण ब्राह्मणी की बातों को सुनकर परेशान हो गया। वह पूजा की सारी सामग्री लेकर पीपल देव की पूजा करने के लिए चला गया। जब वह पीपल देव की पूजा कर रहा था तभी पीपल देवता ने सोचा कि अगर आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब उसी समय पीपल देवता एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके उसके पास आए और चबूतरे पर बैठ गए। जब ब्राह्मण पीपल के पेड़ की पूजा करके घर जाने लगा तो वृद्ध ब्राह्मण रूप में पीपल देवता ब्राह्मण से बोले कि हे वत्स, बहुत भूख लगी है, क्या खाना मिलेगा। तब ब्राह्मण बोला कि जरूर मिलेगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तब ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण को जो पीपल देवता थे उन्हें लेकर के घर आया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह ब्राह्मण अंदर घर में अपनी पत्नी के पास गया और पूरी बात बताई। ब्राह्मणी पहले से ही गुस्से में भरी हुई थी। वह गुस्से से बोली कि आप रोज पीपल के पेड़ की पूजा करो और हर किसी को खाने के लिए घर ले आओ। तब ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान अतिथि तो देवता होते हैं, तुम्हें जो भी गुस्सा करना है तुम मेरे ऊपर करो, लेकिन घर आए अतिथि को कुछ मत कहो। फिर ब्राह्मणी ने खाना बनाया। ब्राह्मण पति पत्नी ने वृद्ध ब्राह्मण को बिठा कर के प्रेम से भोजन कराया। भोजन करने के बाद पीपल देवता जो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में थे वे ब्राह्मण पति पत्नी से बोले कि हे वत्स, जो व्यक्ति मुझे खाना खिलाता है वो मुझे दक्षिणा भी देता है। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने उन्हें दक्षिणा दी और उनसे पांव छू करके आशीर्वाद लिया। तब वृद्ध ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। तब ब्राह्मण पति पत्नी अतिथि से बोले कि हमें कोई औलाद नहीं है। तब पीपल देवता के रूप में जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने ब्राह्मण पति पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने माघ मास में एक वृद्ध ब्राह्मण को भोजन खिलाया है, दक्षिणा दी है, पीपल देवता तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। ऐसा कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। तब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा चमत्कार था। वृद्ध ब्राह्मण कहाँ गायब हो गए। दोनों ब्राह्मण पति पत्नी उसी समय पीपल के पेड़ के पास आए और वहां जाकर क्षमा याचना करने लगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पीपल के पेड़ में से आवाज आई कि हे वत्स, तुम घर जाओ, तुम दोनों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी भी हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। अब तो उसे भी पीपल देवता पर विश्वास होने लगा।
कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उससे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने लगे, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया। पुत्र पौत्र का उन्हें सुख प्राप्त हुआ और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ब्राह्मण पति पत्नी को दिया वैसा सभी को देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको मिले। माघ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब और एक अमीर बुढ़िया रहती थी। दोनों के मकान आसपास में ही थे। अमीर का महलनुमा मकान था तो गरीब अपनी झोपड़ी में रहती थी। गरीब बुढ़िया के पास एक गाय थी। वह उसकी सेवा करती, दूध दूहती और उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। जब तक गाय दूध देती थी तब तक ही गरीब बुढ़िया उसे चारा खिलाती थी। जब गाय दूध देना बंद कर देती तो गरीब बुढ़िया उसे चारा चरने के लिए जंगल में छोड़ देती थी। अमीर बुढ़िया जब गरीब बुढ़िया को देखती तो उसका भी मन करने लगा कि मैं भी गाय पालूं। तब एक दिन अमीर बुढ़िया ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मेरा मन करता है कि मैं भी गाय पालूं, गाय की सेवा करूं। तब उसका पति बोला कि भगवान, गाय का पालना इतना आसान काम नहीं है। गाय को रखने से काम बढ़ जाता है। समय समय पर उसे पानी पिलाना होता है, हरा चारा खिलाना होता है, गोबर पोटे उठाने होते हैं, ठाण की सफाई करनी होती है और गाय को नहलाना पड़ता है। कभी उसे ठंडी छाया में बांधना पड़ता है तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। तुम इतना काम नहीं कर पाओगी। तब अमीर बुढ़िया बोली कि हे स्वामी, हम गाय की सेवा पानी के लिए एक ग्वाला रख लेंगे। कुछ काम वह कर देगा तो कुछ काम मैं कर दूंगी। तब अमीर बुढ़िया की जिद के आगे उसके पति की न चली। तब अमीर बुढ़िया का पति एक गाय और बछड़ा लेकर के आ गया। अमीर बुढ़िया गाय को देखकर बहुत खुश हुई। वह उस गाय की सेवा करने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गाय को पानी पिलाती, हरा चारा खिलाती, गोबर पोटे उठाती, ठाण की सफाई करती, जब तक उसका ग्वाला भी आ जाता। जब ग्वाला दूध दूहने लगता तब अमीर बुढ़िया ग्वाले से बोलती कि गाय के एक थन का दूध गाय के बच्चे के लिए छोड़ देना, केवल 3 थनों का दूध ही निकालना। इस तरह अमीर बुढ़िया जब तक जीवित रही गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करती रही। जब उसने खटिया पकड़ ली तो उसने वह गाय एक ब्राह्मण को दान में दे दी। समय बीता। तब इसे संयोग ही कहें कि अमीर बुढ़िया और गरीब बुढ़िया की मृत्यु एक ही दिन हो गई। जब वे धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इन दोनों बुढ़ियाओं के कर्मों का लेखा जोखा भई खाते में से पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस अमीर बुढ़िया ने निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करी और मरने से पहले गाय ब्राह्मण को दान में दी, इसलिए यह अमीर बुढ़िया को गोलोक का वास मिलेगा। वहाँ यह श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कई बरस तक आनंद सुख भोगेगी। लेकिन इस गरीब बुढ़िया को न नरक मिलेगा और न ही स्वर्ग की यह अधिकारी है, क्योंकि इसने गाय की सेवा स्वार्थ में रहकर करी। जब बेचारी गाय दूध देना बंद कर देती तो यह गाय को चरने के लिए जंगल में छोड़ देती थी। जब तक गाय दूध देती थी तब तक ही यह गाय को हरा चारा खिलाती थी, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती तो यह उसे चारा नहीं खिलाती थी, नहीं सेवा करती थी, उसे जंगल में ले जाकर छोड़ आती थी। तब धर्मराज जी ने उस गरीब बुढ़िया को पुनः मृत्यु लोक में भेज दिया। इस तरह वह बुढ़िया जन्म मरण के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो पाई। हे गौ माता, जैसा सुख आपने अमीर बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह हमने गाय माता की एक सच्ची कहानी सुनी। माघ स्नान की एक अन्य कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। तब न बिजली होती थी, न ही आने जाने का कोई साधन होता था, न ही तार, टेलीफोन आदि आधुनिक सुविधाएं होती थी। उस जमाने में लालटेन जलाई जाती थी। तब सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उसके 3 पुत्र थे। उसके मुखिया का नियम था कि वह रोज तड़के उठकर सरयू नदी में स्नान करने जाता था। चाहे कैसा भी मौसम हो, उसकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आता था। वह रोज सरयू में स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सरयू नदी से लेता और वहीं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता था। हर साल माघ स्नान करता था। इस तरह समय बीतने लगा। तीनों बेटे बड़े हो गए, तीनों कमाने लगे और उनका विवाह भी हो गया। तीनों अपनी अपनी गृहस्थी चलाने लगे। घर का मुखिया बुजुर्ग हो गए थे। अब उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती थी। उन्हें दिखाई भी कम देने लगा था। वे छड़ी की मदद से ही कहीं आते जाते थे। माघ महीना लगने वाला था तो एक दिन वह दुखी बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, आज आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके दुखी होने का क्या कारण है? तब मुखिया बोला कि भगवान, माघ महीना लगने वाला है। सुबह सुबह चलने में दिक्कत होती है। सरयू नदी पर जाकर नहाने में परेशानी होने लगी है। अगर सुबह सुबह कोई एक चरा सरयू नदी का पानी लाकर के दे दे तो मेरा माघ स्नान सफल हो जाएगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, तब से ही मैं सरयू नदी में ही स्नान कर रहा हूँ। अब मुझे बावड़ी, कुआं और नल के जल से नहाना अच्छा नहीं लगता। तब उसकी पत्नी बोली कि आपने आज तो बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान ने हमें 3 दीन पुत्र और पुत्र वधुएं दी हैं। आप अपने किसी भी पुत्र और पुत्र वधुओं से क्यों नहीं कह देते? वे बारी बारी से आपको सरयू नदी में से एक चरा जल लाकर दे देंगे। तब मुखिया ने अपने बड़े बेटे की बहू से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी, मैं सुबह सुबह जल लाकर नहीं दे पाऊंगी। अगर आप कहो तो मैं दोपहर में एक चरा पानी ला करके दे दूंगी। फिर मुखिया ने अपने मंझले बेटे की बहू से पूछा तो उसने भी पानी लाकर देने से इनकार कर दिया कि पिताजी, अभी आपके पोते पोती बहुत छोटे हैं। सुबह सुबह घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं बच्चों को भी संभालूं, घर का काम भी करूं और आपको एक चरा पानी ला कर के दूं। तब मुखिया ने दुखी मन से तीसरे बेटे की बहू से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी, मैं रोज आपके लिए एक चरा सरयू नदी का जल ला कर के दे दूंगी। इस तरह छोटी बहू पूरे माघ मास में सरयू नदी में से एक चरा जल ला कर के देने लगी, जिससे वह मुखिया नहा लेता। इस तरह पूरा माघ का महीना पूरा हो गया। तब माघ पूर्णिमा की शाम को छोटी बहू सास ससुर के पास आई और अपना चरा लेकर जाने लगी और उठाने लगी तो उसे चरा भारी मिला। तो उसने सास ससुर से पूछा कि माँ, बाबूजी, आज चरा भारी क्यों है? क्या बाबूजी ने सुबह स्नान नहीं किया क्या? तब सास ने कहा कि बहू, तेरे ससुर स्नान करे बिना नहीं रह सकते, खाना खाए बिना जरूर रह सकते हैं। तब बहू ने चरे में हाथ डाल करके देखा तो चरा सोने की मोरों से भरा हुआ था। छोटी बहू ने चरा लाकर सास ससुर के चरणों में रख दिया। तब सास ससुर ने कहा कि बहू, गंगा मैया ने तुम्हें माघ मास का आशीर्वाद दिया है, यह सब धन तुम रख लो। जब इस बात का पता दोनों बड़ी बहुओं को लगा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। माघ एकादशी की कहानी। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली एकादशी की कहानी सुनते हैं।
एक गांव में एक वेश्या रहता था। उसकी 2 पत्नियां थी। जब बड़ी पत्नी से औलाद नहीं हुई तो वेश्या ने अपनी बड़ी पत्नी के कहने में आकर दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी से उसे 2 पुत्रियां हुई। सोतन बड़ी ही झगड़ालू प्रवृत्ति की निकली। वेश्या की बड़ी पत्नी का नाम रुक्मा था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हर एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से करती थी। घर का सारा काम वेश्या की बड़ी पत्नी ही करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन वेश्या की मृत्यु हो गई। बड़ी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोतन ने रुक्मा को वेश्या के 12 दिन होते ही घर से निकाल दिया। वेश्या की बड़ी पत्नी ने बहुत मिन्नतें करी कि अब बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन सोतन को उसके ऊपर तनिक भी दया नहीं आई। तब वह रोती बिलखती घर से चल पड़ी। चलते चलते गांव से बाहर वन में पहुंच गई। बहुत दूर जाने पर उसे एक गाय मिली। गाय ने रुक्मा से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? जाने से पहले मेरे खूंटे की सफाई कर दो और मुझे खाने के लिए घास और पीने का पानी दे दो। तब रुक्मा ने गाय के खूंटे की और ठाण की सफाई करी और उसे वन में से हरा हरा चारा लाकर के खाने के लिए दिया और कुएं में से पानी की बाल्टी भर कर लाई और गाय के पीने के लिए पानी की बाल्टी भर कर रख दी। रुक्मा फिर वहां से आगे चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद रुक्मा को सिहोड़े का पेड़ मिला। सिहोड़े का पेड़ रुक्मा से बोला कि बहन, मेरे पेड़ के आसपास बहुत से कांटेदार वृक्ष और झाड़ फूस उग आए हैं, क्या तुम उन्हें साफ कर दोगी? तब रुक्मा ने खूब मेहनत करके वहां पर फैले हुए कांटों के छोटे छोटे झाड़ीदार वृक्षों को काट दिया और वहां सफाई कर दी और फिर वह वहां से आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। घोड़ा ने रुक्मा से कहा कि अरे बहन, मैं बहुत बूढ़ा घोड़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ और साथ ही मेरे पाँव में घाव भी हो गए हैं और घाव में कीड़े भी पड़ गए हैं। क्या तुम मेरे पैरों में पड़े हुए घाव पर दवाई लगा दोगी और इनमें जो कीड़े पड़ गए हैं, क्या तुम इन कीड़ों को निकाल दोगी और क्या तुम मुझे घास खाने के लिए लाकर दे दोगी? तब रुक्मा ने आस पास नजर दौड़ाई तो उसे पास ही एक कुआं दिखाई दिया और वहीं उसे घास भी दिखाई दी। तब रुक्मा ने वहां से घास तोड़कर घोड़े के पास डाली और कुएं में से पानी लाकर घोड़े को पिलाया। फिर उसने अपने साड़ी के पल्लू में से साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और गीले पानी से उसके घाव को पोंछा और अपने हाथ की उंगली से उसमें पड़े हुए कीड़ों को निकाला और उसके घाव पर अपने साड़ी का पल्लू बांध दिया और फिर वह वहां से भी आगे चल दी। आगे उसे एक उजास महल दिखाई दिया। महल बहुत खूबसूरत था। रुक्मा डरते डरते महल के अंदर चली गई। वहां माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान विराजमान थे। रुक्मा को एक बार तो लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, कहीं कोई मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। तभी माता लक्ष्मी ने कहा कि पुत्री आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्री, हम तेरे माघ मास की एकादशी व्रत से बहुत खुश हैं, तुम कोई वर मांगो। तब रुक्मा ने कहा कि हे माँ, हे भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने रुक्मा को एक सुंदर पुत्र दिया और कहा कि तुम वापस अपने गांव में अपने घर जाओ। रुक्मा माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रणाम करके पुत्र को लेकर पुत्र को चूमती हुई वापस अपने गांव की ओर चल दी। रास्ते में उसे वही घोड़ा मिला। उसने रुक्मा को एक सुंदर रथ वाला घोड़ा दिया और कहा कि तुम इसमें बैठ कर के घर जाओ। फिर रुक्मा अपने पुत्र को लेकर घोड़े वाले रथ में बैठ गई। आगे उसे सिहोड़े का पेड़ मिला तो सिहोड़े के पेड़ ने रुक्मा को सोने की अशर्फियों की थैली दी और कहा कि बहन, तूने मेरे कांटेदार वृक्ष हटाए, तेरा मेरे ऊपर बहुत उपकार है। रुक्मा सोने की अशर्फियों की थैली लेकर बहुत खुश हुई और वह वहां से भी आगे चल दी। आगे उसे वही गाय मिली। तब उस गाय ने रुक्मा से कहा कि बहन, मैं तुझे उपहार में ये कपिला गाय देती हूँ, तू इस गाय को अपने साथ ले जा। यह गाय तुझे रोज पीने को दूध देगी और साथ ही गोबर में सोने की अशर्फियाँ भी देगी।
रुक्मा कपिला गाय को लेकर के घर आई। जब वह घर आई तो सोतन ने पूछा कि तुम यह सब कहाँ से लेकर के आई। भोली भाली रुक्मा ने पूरी सच्ची बात बता दी। सोतन यह सब कुछ पाने के लिए अपनी बेटियों की जिम्मेदारी रुक्मा को सौंपकर घर से निकल पड़ी। उसे रास्ते में गाय मिली। गाय ने सोतन से कहा कि बहन मेरे खूंटे की सफाई कर दे और मुझे खाने के लिए घास और पीने को पानी दे दे। तो सोतन उसको झिड़कती हुई बोली कि मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं जो तेरा काम करूं। फिर सिहोड़े का पेड़ मिला। सिहोड़े के पेड़ ने भी कहा कि बहन मेरे आसपास बहुत से कांटेदार वृक्ष उगाए हैं, क्या तुम इनकी सफाई कर दोगी। तो सोतन ने उसे भी मना कर दिया। तो सोतन ने सिहोड़े के पेड़ को भी झड़कते हुए मना कर दिया। फिर वह वहां से आगे चल दी। आगे उसे वही घोड़ा मिला। तो घोड़े ने भी सोतन से कहा कि मेरे पाँव में घाव हो गए हैं, क्या तुम मेरे घावों की सफाई कर दोगी। मेरे घाव में कीड़े पड़ गए हैं, क्या तुम कीड़े निकाल दोगी और मुझे खाने के लिए घास और पीने के लिए पानी दे दोगी। तो सोतन ने नाराज होते हुए घोड़े को भी झिड़क कर मना कर दिया और वह वहां से आगे चल दी। सुबह से शाम हो गई लेकिन सोतन को कोई महल दिखाई नहीं दिया। थक हार कर भूखी प्यासी वापस वह गांव की ओर चल दी। मार्ग में उसे वही घोड़ा मिला। घोड़े ने उसे खूब दुलत्ती मारी। सिहोड़े के पेड़ ने एक भारी भरकम डाल तोड़कर उसके सिर पर गिरा दी। गाय ने उसे खूब सींगों से मारा। वह गिरती पड़ती घर पहुंची। हे विष्णु भगवान, जैसे माघ मास की एकादशी का फल आपने रुक्मा को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास में सुनी जाने वाली सभी प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।